शैतान। शैतान अपना कार्य करने लगता है। हम लोग अचानक से वहाँ पर देखते हैं कुछ ऐसा इमेज आता है, कुछ ऐसा वीडियो आ जाता है, हम लोग शॉक्ड हो जाते हैं, हम लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जो हम लोग देखना नहीं चाहते हैं वैसी चीज़ें आ जाती है, वैसा इमेज, वैसा वीडियो आ जाता है। जब इस तरह का पोर्न सीन आ जाता है, पोर्न वीडियो आ जाता है, तब क्या करना चाहिए? आप लोग क्या करते हैं? हमारे ना चाहने के बावजूद ये क्यों आ जाता है? ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आता है, ताकि लोग उसमें आकर्षित हो जाएँ, उसमें फँस जाएँ, उसमें गलती करें, पाप करें और परमेश्वर से दूर हो जाए। मोबाइल फास्टिंग क्या है? मोबाइल फास्टिंग क्यों ज़रूरी है? आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से देखते हैं। यहोशू की पुस्तक और उसका पहला अध्याय में हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग को मिलता है, परमेश्वर यहोशू से बातचीत कर रहे हैं। जब परमेश्वर का दास मूसा की मृत्यु हो गई, उसके बाद परमेश्वर ने यहोशू से इस तरह से कहा, यहोशू 1:5, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। जब कोई व्यक्ति हमारे दुख में हमारे साथ रहता है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जब हमें हमारे दुख में कोई तसल्ली देता है, हमारी मदद करता है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जब हम लोग यहोशू पहला अध्याय को देखते हैं तो यहाँ पर दिखाई देता है कि यहोशू इजराइलियों की अगुवाई कर रहा था और उनको कनान देश को, पूरे देश को कब्जा करना था। ये बहुत बड़ा टास्क था, ये छोटा कार्य नहीं था। तो इसमें निश्चित रूप से परमेश्वर का साथ होना आवश्यक था। सो हम लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर यहोशू को एनकरेज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे संग संग रहूँगा। 6वां वचन में परमेश्वर अपने शपथ को स्मरण करते हैं जो उन्होंने इजरायलियों के पूर्वजों से खाई थी, कि कनान देश को उसका अधिकारी कर दूंगा। परमेश्वर अपनी शपथ, अपनी वाचा, अपनी प्रतिज्ञा को कभी नहीं भूलते हैं। और जब हम लोग 7वां वचन की ओर आते हैं तो 7वां वचन में लिखा है, इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिनी मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। इस वचन में बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी गई है। परमेश्वर यहोशू से क्या कह रहे हैं? जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। वाह! ये प्रतिज्ञा या ये वचन सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। यस, ऐसा ही लिखा है। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं लिखा है, उसके साथ और भी कुछ लिखा है। क्या लिखा है? इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। ये है सीक्रेट, ये है रहस्य। क्या रहस्य है? क्या चीज का सीक्रेट है भाई? सफलता पाने का सीक्रेट, सफलता पाने का रहस्य। चौकसी करना यानी कि चौकन्ना रहना। हम लोग कब चौकन्ना रहते हैं, कब चौकसी करने की बात आती है? जैसे कि मान लीजिए चोर की बात है। सब लोग अपने घरों में, यहाँ तक कि ऑफिस में भी चोरी से बचने के लिए, चोर से अपने सामान, बहुमूल्य कीमती चीज़ों को और पैसों और धन को बचाने के लिए क्या करते हैं? बहुत कड़ी सुरक्षा का इंतजाम करते हैं, बहुत ताला लगाते हैं। आजकल के युग में तो पासवर्ड का ज़माना आ गया है, कुछ कुछ ऐसा भी सिस्टम आ गया है जिसमें पासवर्ड लगा के लॉक हो जाता है। और भी अन्य बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं? अपने सामान की सुरक्षा करते हैं और चोरी होने से बचाने का प्रयास करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। वैसे ही हमें हमारे आत्मिक जीवन में भी चौकन्ना रहना है, चौकसी करना है। कैसे? अब हम लोग मोबाइल फास्टिंग की बात को समझते हैं कि ये मोबाइल फास्टिंग है क्या, ये क्यों ज़रूरी है। मैं अपने एक दोस्त के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। वो मेरा फ्रेंड है, बहुत ही अच्छा है। वैसे कभी कभी फ्रेंड या दोस्त लोग भी बहुत बुरे हो जाते हैं, लेकिन ये मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है।
तो मेरा फ्रेंड 1 साल में 3 से 4 अलग-अलग देशों में जाकर सेवा करते हैं। 3 से 4 अलग-अलग देशों में जाके सेवा करते हैं, लेकिन उसके पहले वो तैयारी करते हैं। क्या तैयारी करते हैं? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। वो किसी देश में जाने से पहले, सेवा में जाने से पहले क्या करते हैं? मोबाइल फास्टिंग अर्थात सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। सोशल मीडिया से दूर अर्थात यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो, वो यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन ज़्यादा समय वो प्रार्थना करते हैं, उपवास के साथ भी प्रार्थना करते हैं। अब ये सोशल मीडिया क्यों यूज़ नहीं करते हैं? इसमें क्या बुराई है? सोशल मीडिया अपने आप में बुरा नहीं है, मैं स्पष्ट करने के लिए चाहता हूँ। लेकिन यहाँ फिर से आ गया, यहाँ फिर लेकिन आ गया। लेकिन हमें चौकन्ना रहना होगा, चौकसी करना होगा। कभी-कभी आप भी इस तरह के अनुभव से गुज़रे होंगे कि जब आप सोशल मीडिया ओपन किए अपने मोबाइल में या लैपटॉप में या टीवी में या टैब में, सो आप अपना देखने के लिए कोशिश किए, कुछ आपके दिमाग में आया कि कुछ अच्छी चीज़ों को देखें और सीखें और जानें और हम आगे ऐसे बढ़ते हैं। लेकिन अचानक से वहाँ पे कौन आ जाता है? शैतान। शैतान अपना कार्य करने लगता है। हम लोग अचानक से वहाँ पर देखते हैं कुछ ऐसा इमेज आता है, कुछ ऐसा वीडियो आ जाता है, हम लोग शॉक्ड हो जाते हैं, हम लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जो हम लोग देखना नहीं चाहते हैं वैसी चीज़ें आ जाती है, वैसा इमेज, वैसा वीडियो आ जाता है। जब इस तरह का पॉर्न सीन आ जाता है, पॉर्न वीडियो आ जाता है, तब क्या करना चाहिए? आप लोग क्या करते हैं? हमारे ना चाहने के बावजूद ये क्यों आ जाता है? ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आता है ताकि लोग उसमें आकर्षित हो जाएं, उसमें फंस जाएं, उसमें गलती करें, पाप करें और परमेश्वर से दूर हो जाए। इसीलिए मेरा जो मित्र है, मेरा जो फ्रेंड है, वो क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, सिर्फ भोजन का नहीं लेकिन मोबाइल फास्टिंग करते हैं, सोशल मीडिया का फास्टिंग करते हैं और सोशल मीडिया से कई दिनों तक वो दूर ही रहते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी समय में वो गलत फ़ोटो देखते हैं, पॉर्न वीडियो देखते हैं। नहीं, 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 मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, वो ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन मैं जो कहने के लिए चाह रहा हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमें चौकसी करना है, हमें चौकन्ना रहना है। जिस तरह से हम लोग अपनी कीमती वस्तुओं को सोना हो या हीरा हो या पैसा हो, उसको बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही हम लोग सुरक्षा का इंतज़ाम करते हैं। हमारे आत्मिक जीवन की सुरक्षा करना हमारे हाथों में है। हमें हमारे आत्मिक जीवन की रक्षा करना है, उसके लिए चौकसी करना है, उसके लिए चौकन्ना रहना होगा, उसके लिए चाहे मोबाइल फास्टिंग करना पड़े, सोशल मीडिया से दूर रहना पड़े, वो भी हमें करना होगा। आज के युग में मोबाइल फास्टिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी आवश्यकता है क्योंकि आज इंटरनेट बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत अच्छे-अच्छे डिवाइस हैं और हम लोग वो सब यूज़ करते हैं। अच्छी बात है, अच्छे काम के लिए यूज़ करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप अपने बारे में सोच लीजिए, मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने बारे में सोच लीजिए, आप कितना दिन तक मोबाइल से दूर रहते हैं, अर्थात सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। सिर्फ कॉल करके और मैसेज देखकर सोशल मीडिया से कितना दिन तक आप बच सकते हैं, कितना दिन तक आप दूर रह सकते हैं, ये आप अपने आप से पूछिए और अपने आप को जांचिए कि आपकी स्थिति कैसी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी तरह से इसको छोड़ दीजिए, लेकिन इसका प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं। शुरुआत में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसका समय हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसका दिन हम लोग बढ़ा सकते हैं और आत्मिक रूप से निश्चित रूप से हम लोग बहुत ही मजबूत होंगे, आत्मिक रूप से निश्चित रूप से उन्नति करेंगे। और परमेश्वर ने जैसे यहोशू से कहा, वो परमेश्वर हमसे भी कहते हैं कि यदि तू इनके अनुसार चलने के लिए चौकसी करे तो जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। आमीन। वो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, वो परमेश्वर हम सभी से कह रहे हैं कि तेरा काम सफल होगा। उसके पहले
परमेश्वर की अपेक्षा है कि हम लोग चौकसी करें, हम लोग चौकन्ना रहे। हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है, वो बड़े-बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। वो हमारे लिए अर्थात अपने लोगों के लिए बहुत कार्य करने के लिए चाहते हैं, बहुत बड़े-बड़े कार्य करने के लिए चाहते हैं। तो क्या उस बड़े-बड़े कार्य में या अद्भुत कार्य में मैं बाधा के रूप में तो नहीं हूँ? कहीं मैं बाधा के रूप में इस सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं सोशल मीडिया का सही तरह से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ? क्या मैं सोशल मीडिया का सही तरह से इस्तेमाल कर पा रही हूँ? ये सोचने की बात है, अपने आप को जाँचने की बात है। क्या हम लोग मोबाइल फास्टिंग कर सकते हैं? क्या हम लोग मोबाइल फास्टिंग को अच्छी तरह से प्रैक्टिस में ला सकते हैं? फिर हम लोग देखते हैं यहोशू और इज़राइलियों ने क्या किया। जब हम लोग यहोशू की पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो लोग स्टेप बाय स्टेप अलग-अलग क्षेत्र में जाकर उसको कब्जा में ले लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके संग-संग था और परमेश्वर ने उनको विजय दिलाया और इस रीति से वो लोग पूरे कनान देश को अपने कब्जे में ले लिए। पूरे कनान देश में वो लोग बस जाते हैं और आज भी कनान देश में इज़राइली लोग पाए जाते हैं। इसके हम सब गवाह हैं। हम लोग को पता है, हम लोग इसी युग में जी रहे हैं। इस युग में हम लोग देखते हैं कि इज़राइली लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे बड़े-बड़े काम उनके द्वारा हो भी रहा है। पूरे विश्व में इज़राइलियों के समान कोई व्यक्ति है भी नहीं। आज के संसार में हम लोग देखते हैं कि इज़राइली लोग कितने बुद्धिमान हैं, कितने धनवान हैं। वही परमेश्वर आपसे कहते हैं कि जहाँ-जहाँ तू जाएगा तेरा काम सफल होगा। बस तू मेरी बातों को मानने के लिए चौकसी करो, मेरी आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीने के लिए चौकसी करो। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।